पारितोषिक के नाम पर दिया है 1000, लेकिन ये इससे कम चलने वाला है। सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अरे भाई बिहार में जो सीटेट पास सरकार का काम करे और सरकारी कर्मचारी घोषित करने में उसको दिक्कत है। काम करते हैं सरकार का घोषित कौन सी हम लोग करेंगे। अगर विद्यार्थी पटना में जाते हैं आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज करते हैं और आप कहते हैं कि हमको भी राजकर्मी का दर्जा मिल। अगर आप पर लाठी चार्ज होंगे तो हम लोग तैयार हैं लाठी खाने के लिए, हम लोग जेल जाने के लिए। मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे, उसको कुर्सी से उतार के छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। हम लोग तो आए अपने राज्य में तो महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, आगे बढ़ाने का काम किया और आप कहते हैं कि हम बनने ही नहीं। सरकार ऐसे नहीं बना बोलते चुटकी में। राकेश, आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट न्यूज, राकेश रोशन। अभी मैं मौजूद हूँ सुपौल जिला में और कहा जाए त्रिवेणीगंज अनुमंडल हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ कई दिनों से आशा दीदी अपनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बिहार में कहा जाए एक तरफ जो शिक्षक अभ्यर्थी है लाठी चार्ज, शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठी चार्ज हो रहा है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि वो अपनी मांग को लेकर के तैयार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे बीच तमाम आशा दीदी यहाँ मौजूद है, चूँकि अपनी मांग की अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद है। हालांकि एक तरफ बिहार सरकार जो निकम्मी सरकार है वो अपनी जो हमेशा वादे करते हैं कि हम लगभग 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ऐसे करेंगे, महिलाओं से सशक्तिकरण करेंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं हर एक नारा देते हैं और हर एक चीज़ बोलते हैं। लेकिन जो निकम्मी सरकार है जो रोजगार की बात करते हैं, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, वहीं अगर कहा जाए कि आशा दीदी अपनी मांग को लेकर के कई दिनों से यहाँ बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है इसमें नज़र नहीं दौड़ाती है। बाद में जो आशा दीदी हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि आशा दीदी कई दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार के कान तक नहीं पहुँचती। अगर सरकार के कान तक अगर पहुँच भी जाती है तो इस धरना प्रदर्शन को खत्म करो, जो तुम्हारी मांग है वो हम तुम्हारी मांग को पूरा नहीं करेंगे। आइए हम मिलते हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? मीना कुमारी। यहाँ आप लोग कई दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखा जाए तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बिहार में है, लेकिन आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? हम लोग को मांग नहीं मिल रहा, मांग पूरा करना है, वेतन नहीं मिल रहा। क्या मांग कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारी घोषित करे और 10,000 हम लोग का मानदेय करे जी। आपको इससे पहले कोई राशि और नहीं मिल रहा था क्या? नहीं, कोई राशि नहीं। 5 काम का हम लोग करते थे, 5 काम करते थे हम लोग को तो 1000 रुपया मिलता था, वो नहीं तो नहीं करते थे तो नहीं मिलता था हम लोग को से। 10 रुपया 5 रुपया पर हम लोग काम करते थे। अब देखिए एक तरफ कहते हैं कि बिहार में और कहा जाए पूरे भारत में महंगाई बढ़ रहे हैं, लेकिन 5 रुपया 10 रुपया पे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार आपको फ्री में तो नहीं खटवा रहे हैं? फ्री में खटवा रहे हैं हम लोग को। जी बोलिए दीदी। आज देख लीजिए हम लोग का विटामिन का काम सरकार कराते हैं तो 4 दिन काम कराते हैं और उसमें 100 रुपया मिलता है। 4 रोज करने के बाद 100 रुपया मिलता है? 100 रुपया देता है। विटामिन ए का काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं तो 100 रुपया देता है। और ORS का काम करते हैं, ORS का काम 1 जुलाई से लेकर 1 मई से लेकर जून से लेकर के 30 जून तक दिया है और 30 दिनों में 100 रुपया हम लोग को दिया जाएगा। क्यों? उससे बाल बच्चा का पेट भरेगा? हम लोग को कोई घर में रहने के लिए देगा? हम लोग भाड़ा बूता लगाकर हम लोग वहाँ से यहाँ आते हैं, भाड़ा लगाकर हमको 100 रुपया खर्चा होता है और 30 दिन में हमको 100 रुपया मिलता है। पोलियो में काम करते हैं, 100 रुपया के रोज से दिया जाता है। 100 रुपया से भरण पोषण हो जाएगा, अपना खाएंगे, बाल बच्चा को खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे। इसीलिए हम लोग नीचे हैं। मेरा बाल बच्चा नहीं पढ़ता लिखता है, सरकार को फोकटिया नौकर मिल गया है, 2 रुपया 4 रुपया वाला नौकर मिल गया है, करा लीजिए। जो 2006 में एक गर्भवती पर जो जितना रुपया देता था उतना आज भी मिलता है। क्या महंगाई नहीं बढ़ा है? आज देख लीजिए 10 रुपया भाड़ा हम लोग 20 रुपया दे करके आते हैं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। आज डीजल पेट्रोल बढ़ गया है, सारा महंगाई हो गया है, लेकिन आशा कार्यकर्ता को जो 2006 में मिलता था वो आज भी मिलता है। क्यों नहीं? प्रोत्साहन राशि भी देते तो हम लोग को बढ़ाते, लेकिन नहीं। 1000 रुपया। और हम लोग 2018 में जब हम हड़ताल की बैठे थे तो सरकार ने बोला था कि हम 1000 रुपया देंगे, तो हम लोग मान गए। हम लोग हड़ताल को तोड़ लिए, वो 1000 के चलते वो भी 1000 सरकार ने क्या किया, उसको पारितोषिक बना दिया, कर दिया, पारितोषिक बना दिया है। पारितोषिक के नाम पर दिया है 1000, लेकिन ये इससे कम चलने वाला है। सरकार तो कहते हैं कि हम अपने राज्य में महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप बोलते हैं कि फ्री में खट रहे हैं। एकदम फ्री में खट रहे हैं।
हैं। और 6 काम है सरकार का, वो 6 काम में अगर 4 काम पूरा करेंगे तो 1000 रुपया मिलेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। क्या मांग है आप सरकार से, क्या मांगना चाहते हैं? हम लोग सरकार से मांगना चाहते हैं, हम लोग का 9 सूत्री मांगे हैं सरकार के से, जो हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अरे भाई, बिहार में जो स्टेट पास है उसको बिहार राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा। आप बोल रहे कि हमको भी राजकर्मी का दर्जा मिले। एकदम राजकर्मी का दर्जा सरकार चाहता, सरकार का काम करे, और सरकारी कर्मचारी घोषित करने में उसको दिक्कत है। काम करते हैं सरकार का घोषित, कौन सी हम लोग करेंगे मजदूरी। आपको पता है मैडम, अगर विद्यार्थी पटना में जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उन पर लाठी चार्ज करते हैं, और आप कहते हैं कि हमको भी राजकर्मी का दर्जा मिले। अगर आप पर लाठी चार्ज होंगे तो एकदम लाठी खाने के लिए तैयार है। हम लोग तैयार हैं लाठी खाने के लिए, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, सारा चीज करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस बार हम लोग ठान लिए हैं मन में, जो अगर सरकार हम लोग के मांगे को पूर्ति नहीं करे तो हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे, हड़ताल को तोड़ेंगे नहीं। सरकार की हमेशा वादे रहते हैं, झूठे वादे रहते हैं, और भी हम जानने का प्रयास करते हैं। चूँकि आए दिन आशा दीदी काफ़ी मतलब आक्रोशित है सरकार के प्रति, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की रास्ता तय कर रहे हैं। इस बीच में देख रहे हैं कि आशा दीदी हड़ताल पे बैठी हुई है। क्या कहना? नीचे स्तर से उठाते हैं, 9 महीना पूर्व और 9 महीना बाद, 18 महीना के दरमियान हम लोग को 300 रुपया मिलता है। पोर्टल जिस रोज से चालू हुआ उस दिन से 300 रुपया मिल रहा है। क्या यही नीति है? यही नीति है उनको देने का हम लोग को 300 रुपया? सरकार तो कहते हैं कि बिहार दे दे के हम लोग को काम कराता है, अभी तक प्रोत्साहन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हम लोग के पास बाल बच्चा है, हम लोग को वेतन चाहिए, प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं चाहिए, हम वेतनवान चाहिए, मानदेय चाहिए हम लोग को। सरकारी कर्मचारी घोषित करे और रिटायरमेंट 10 लाख रुपया हम लोग को दीजिए। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जो है ना, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद पे दावेदारी है, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि 2024 में जो चुनाव होंगे वो प्रधानमंत्री के लिए अपना दावेदार होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे, उसको कुर्सी से उतार के छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए हम लोग को। अरे वो तो आए हैं अपने राज्य में, तो महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, आगे बढ़ाने का काम किया, और आप कहते हैं कि हम बनने ही नहीं देंगे। घोट के मार रहा है, रोड पर उतार के। जो हम लोग इज्जत से जीते थे घर में, वो इज्जत हम लोग का नीलाम करके रोड पर उतार। 1000 पे काम करते हैं, 1000 पे काम करते हैं। महंगाई तो चरम सीमा पे है, महंगाई तो चरम सीमा पे है, लेकिन आप 1000 में कैसे काम कर रहे हैं? 1000 जनसंख्या काम करते हैं प्रत्येक आशा। अगर एक आशा वो 1000 जनसंख्या में अगर लेके बैठ गई तो सरकार कहाँ जाएगी बताइए तो? सभी महिला, सभी सरकार, हम सरकार को क्या बात बोलते हैं? चुटकी में उड़ा दीजिएगा। चुटकी में उड़ा देंगे सरकार को। अरे सरकार ऐसे नहीं बना, बोलते चुटकी में उड़ा देंगे। उड़ा देंगे, आशा जो चाहेगी वो तो चुटकी में उड़ा देंगे आशा को। अगर हम लोग का बात नहीं सुनेगा आशा तो प्रधानमंत्री सरकार तो हम लोग नहीं, तो सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो हम चुटकी में हम लोग उड़ा देंगे। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की सशक्तिकरण, जो सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किए थे, और वही महिला अभी बोल रहे हैं कि हम सरकार को चुटकी में हटा देंगे, कहीं ना कहीं गद्दी से हटा देंगे। क्या कहना चाहिए? अभी धन्यवाद है ये आशा बहने की स्वास्थ्य कार्यकर्ता यहाँ चल रही है। कौन विश्वासघात किया हम लोग का साथ सरकार? ऐसा सरकार नहीं रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिस जनता के लिए हम लोग 24 घंटा तैनात रहते हैं, क्या मेरी बात वो नहीं मानेगा? हालांकि आपका ड्यूटी 24 घंटा तैनात रहते हैं, उसमें चाहे मौसम कितना ही खराब क्यों ना, लेकिन आप लोग 24 घंटा तत्पर रहते हैं। लेकिन जो सरकार है वो आपकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। कई दिनों से आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, नहीं आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाती है। अगर पहुँच भी पाती है तो कहीं ना कहीं आपको धमकाया जाता है। मेरा आवाज दम क्यों नहीं आएगा? नीतीश कुमार को पत्नी नहीं है, मोदी सरकार को पत्नी नहीं